जैन साथियों, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से YouTube चैनल जिसका नाम है नितिन अकेडमी। और आज हम प्रश्नावली 8.1 करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। पिछली क्लास में हमने अपना कंसेप्ट पढ़ लिया था, ठीक है, कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 8.1 एक्सरसाइज की, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चालू करते चलिए। पहला क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का आपका, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या दे रखा है। समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण बी 90 डिग्री का है, यानी समकोण कौन है, कोण बी। और एबी साइड कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर, और बीसी साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एबीसी ट्रायंगल, ये गया आपका ट्रायंगल एबीसी, जिसमें बी मैंने 90 डिग्री का कह दिया, उसने क्या रखा है, ये ए मान लिया मैंने, ये सी मान लिया, ठीक है। एबी साइड कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बीसी कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन कर्ड उसने नहीं दे रखा, के नहीं दे रखा, और हमें साइन कॉस सब निकालने के लिए क्या चाहिए, कर्ड चाहिए। तो एक बार हम पहले कर्ड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, कर्ड निकालते हैं। और निकालना क्या है ये भी देख लीजिए, साइन ए निकालना है पहले पार्ट में और कॉस ए, और दूसरे पार्ट में साइन सी और कॉस सी निकालना है। कर्ड हमारा दे नहीं रखा, आधार और लंब दे रखे, तो पहले हम कर्ड निकालते हैं। कर्ड कैसे निकालेंगे, कर्ड निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय। पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताई हुई थी कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार व लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, यही पाइथागोरस प्रमेय है। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण होता क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल ही तो कर्ण होता है, मैंने यही तो बताया था आपको। और हाँ 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये तो कर्ण है, के से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो के क्या है, एसी है। एसी कैसे निकालेंगे, एसी का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो आपके ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है, ठीक है। ए सी का स्क्वायर, ए बी क्या है 24, 24 का जब आप वर्ग करेंगे तो आएगा 576, कितना आएगा 576, ठीक है, प्लस बी सी आपका 7, 7 के जब आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49, कितना आएगा 49। एक बार इसको ऐड कर दीजिए, आप इसको ऐड कीजिए, 6 और 9 15 की 5 कैरी बना जाएगी, 5 और 7 ये 12 की 2 कैरी बना जाएगी, और ये कितना है 6, 625 आ गया, ठीक है। मैं यहाँ से स्क्वायर हटा के इससे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, ठीक है। कितना आ गया, स्क्वायर रूट 625, 25 का वर्ग होता है, यानी ए सी बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। क्या आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 25 सेंटीमीटर। अब हम इजीली अपने सारे रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। रेस कर लीजिए। अब देखते हैं, देखिए पहले पार्ट में आपको क्या क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए, और दूसरे पार्ट में साइन ए और कॉस सी। पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। साइन ए निकालना है, साइन ए, साइन ए क्या होता है, ट्रिक बताई दीजिएगा, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। तो ये वाला होता है साइन ए, लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन होता है, ठीक है, लंब बट्टे कर्ण, यानी साइन ए किसके रहा होगा, लंब बट्टे कर्ण के। अब इसमें लंब क्या है, और कर्ण तो फिक्स है क्योंकि 90 डिग्री सामने वाली एसी तो कर्ण है, वो तो फिक्स है। लेकिन लंब क्या है, इस ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, यानी यहाँ पर ए के सामने वाली भुजा बीसी है, तो अभी हमारा लंब ये हो गया, इसके लिए साइन ए के लिए लंब हमारा 7 है। यानी अब साइन ए कितना निकल के आएगा, लंब की वैल्यू कितना 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अपना आ गया साइन ए, साइन ए कितना निकल आया 7/25, ठीक है। ये आ गया आपका साइन ए, ये हमारी साइन ए की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, इसी का पहला एक और देखिए, इसने कॉस ए और निकालने को बोला है, क्या कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, यहां से देख लीजिए, ए अपॉन के होता है, यानी आधार अपॉन कर्ण होता है, ए अपॉन के, ठीक है। अच्छा ए क्या है, आधार, ये लंब है तो ये आधार हो गया एंगल ए के लिए, एंगल ए के संगत हो जाए, ये आधार हो गया ए, तो 24 दे रखा है आधार, और कर्ण कितना है 25 हो गया, हमने निकाला था पाइथागोरस प्रमेय से, कितना आ गया 25। तो ये हमारा cos AB निकल आया।
ये हमारे दोनों पार्ट हो गए, ठीक है। पहला पार्ट हो गया पहले क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा पार्ट करता हूँ। दूसरे पार्ट में क्या पूछा इसने, साइन सी पूछा है और कॉस सी, ठीक है। क्योंकि इसने एंगल चेंज कर दिया, अब ये सी के सापेक्ष पूछ रहा है तो लंब और आधार की पोजीशन चेंज हो जाएगी। सी के हिसाब से ये अब बीसी हमारा हो जाएगा आधार और ए भी हो जाएगा अपना लंब, क्योंकि मैंने बताया था पिछली क्लास में इस एंगल के सापेक्ष हम रेशियो निकालते हैं, उसके सामने वाली भुजा कहलाती है लंब। अभी सी के सामने वाली भुजा ही तो लंब कहलाएगी, इसके लिए कॉस साइन सी और कॉस सी के लिए, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से एंगल सी के हिसाब से 24 यानी ए भी अपनी क्या होगी लंब और बी सी हो जाएगी आधार। अब मैं इजीली निकाल सकता हूँ। अब इसमें निकाल रहा हूँ साइन सी, क्या निकाल रहा हूँ साइन सी। साइन होता क्या है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। अब इस ट्राइंगल में कोण सी के सापेक्ष लंब क्या है, लंब है अपना 24, क्या है 24, और कर्ण तो फिक्स है 25। तो अब साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई इस वाले के लिए 24/25, ठीक है, 24/25, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या निकालना है आपको, cos c, क्या निकालना है cos c। cos c क्या होगा, आधार अपॉन कर्ण, लाल बट्टे कक्का से देख सकते हैं आप, आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना है c के लिए 7 है, ठीक है, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। तो ये अपना cos c भी आराम से निकल आएगा, ठीक है। और ये अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा हटे जाता हूँ, ठीक है। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक चित्र दे रखा है, डायग्राम दे रखा है। ये कौन सी बुक है, ये और ये भी बता दो, एनसीईआरटी की बुक है आपकी, ठीक है, एनसीईआरटी की। आप एक्सरसाइज 8.1 में देख सकते हैं। ये दे रखा है कि इस फिगर में इसमें ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है क्यू, ठीक है। पी क्यू की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर और पी आर यानी कर्ण की लेंथ दे रखी है 13 सेंटीमीटर। 90 डिग्री सामने वाली भुजा तो कर्ण ही कहलाएगी ना, ठीक है। और इसने क्या किया है, चित्र से tan p माइनस कॉट r हमको निकालना है, tan p माइनस कॉट r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम tan p अलग निकाल लेते हैं, कॉट r अलग निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, tan p, क्या tan p निकालने से पहले हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्योंकि हमें tan p और कॉट, हमें लंब भी आधार और ये वाली साइड भी चाहिए, हमें दो ही साइड तो देखिए, हमें तीसरी साइड भी चाहिए। तो ये तीसरी साइड हम कैसे निकालेंगे, हम इसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैं ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय में लगाता हूँ, क्या होगी पाइथागोरस प्रमेय, हमें क्यू आर वाली लेंथ निकालनी है। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, पी आर का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, मतलब क्या होगा, पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू के स्क्वायर के प्लस क्यू आर के स्क्वायर के। सही बात है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें क्यू आर निकालना है। क्या निकालना है, क्यू आर। तो क्यू आर को फिक्स रखिए इधर, इसको इधर पहुंचा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। क्यू आर, पी आर कितना है, पी आर 13 सेंटीमीटर, कितना है 13 सेंटीमीटर। 13 का जब हम वर्ग करेंगे तो आएगा 169 माइनस पी क्यू कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और 12 के जब हम वर्ग करते हैं तो आता है 144 स्क्वायर। 4 में से 9 में से 4 के 5 बचे, ठीक है। 4 में से 6 में से 2 4 के 2 बचे, 25 आ रहा है।
25। क्यू आर का स्क्वायर कितना आ रहा है 25, यानी क्यू आर कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 का वर्ग ही क्या होता है 25, यानी क्यू आर कितना आ गया 5 आ गया, ये अपना 5 आ गया 5 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू भी निकल आई। अब हम इजीली निकाल सकते हैं tan p माइनस cot r। तो मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। पहले मैं निकालता हूँ वैल्यू किसकी, tan p की। tan p की वैल्यू निकालते हैं। tan होता क्या है, tan थीटा होता है, यहां से लिख लेना आप लाल बट्टे कक्का लंब बट्टे आधार होता है आपका tan थीटा। क्या होता है, लंब बट्टे आधार ही आपका क्या होता है tan थीटा। तो लंब बट्टे आधार आपका क्या होगा tan थीटा। अच्छा यहाँ पर लंब और आधार है क्या, तो इस P के सामने वाली जो साइड होगी वो कहलाएगी लंब। तो P एंगल कौन सा है, P ये, यानी इस एंगल के जो सामने वाली भुजा के कहलाएगी आपकी लंब, यानी QR इसके लिए क्या है लंब, यानी यहाँ पर लंब क्या दे रखा है QR, ठीक है। और आधार कितना होगा, ये वाली संगत हो जाएगी Q, PQ क्या होगी इसके लिए आधार, ठीक है। अब इसकी वैल्यू दे दीजिए। QR कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर और PQ कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी tan p की वैल्यू कितनी निकल गई 5/12। अब क्या निकालना, अब हम cot r निकालना है, ठीक है। cot r क्या होता है, आधार बट्टे लंब। cot थीटा क्या होता है, आधार बट्टे लंब। अच्छा r के हिसाब से आधार और लंब क्या होगा, r के जस्ट सामने वाली भुजा तो क्या होगी लंब, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जिस कोण के सापेक्ष हम देखते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब, और उसके संगत भुजा क्या कहलाती है आधार। यानी r के हिसाब से ये PQR आपके क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और QR आपके क्या हो जाएगा आधार। तो इसके लिए QR हो गया आपका आधार और लंब क्या हो जाएगा आपका PQ, क्या हो जाएगा PQ, ठीक है। अब आप वैल्यू धर लीजिए। QR की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर और P की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था tan p माइनस cot r। क्या निकालना था, tan p माइनस cot r निकालना था, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं इसमें वैल्यू पुट कर देते जो हमने निकाली थी। tan p की वैल्यू कितनी निकल आई 5/12, ठीक है, माइनस cot r की वैल्यू कितनी निकल आई है 5/12। 5/12 में से 5/12 गए तो कितना बचा 0 बचा, क्या बचा 0। तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे ऐसे करके 2 क्वेश्चन हो गए। अब मैं आप चाहे तो नोट कर लें और अब मैं तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, ठीक है। देखिए अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, sin a की वैल्यू दे रखी है 3/4, कितनी दे रखी है 3/4, और फाइंड क्या करना है cos a और tan a, ठीक है, रेस्पेक्टिवली फाइंड कर रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है, सॉल्यूशन लिख दो। sin a दे रखा है, क्या दे रखा है sin a, ठीक है। sin a होता क्या है बेसिकली लंब बट्टे कर्ण, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3/4, ठीक है। यानी इसमें लंब कितना दे रखा है 3 और कर्ण कितना दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है। अच्छा अगर मैं आधार पूछूं आपसे तो आधार कितना होगा, आधार क्या होगा, आधार का वर्ग होगा कर्ण के वर्ग के स्क्वायर माइनस एल के स्क्वायर से, यही पाइथागोरस में से, सही बात है। आधार का हमें निकालना है, आधार दे नहीं रखा इसलिए निकालना पड़ेगा। कर्ण है कितना 4, 4 का वर्ग करेंगे 16 माइनस एल कितना है लंब 3, 3 का वर्ग करेंगे 9, सही है। 16 में से 9 गया, कितना गया 16 में से 9 गया 7 बचे, कितने बचे 7 बचे, ठीक है। यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7, a की वैल्यू कितनी आ गई √7, यानी आधार कितना आ गया अपना √7, यहाँ लिख ले रहा हूँ a बराबर √7, कितना आ गया √7 आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं, क्या निकालना है आपको cos a निकालना है, क्या निकालना है cos a। cos a तो होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, कहां से लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे
कक्का से, लाल बट्टे कक्का से आधार अपॉन कर्ण क्या होगा cos थीटा, आधार कितने निकाला हमने √7, कर्ण कितना है 4, तो ये आ गया आपका cos a आ गया, ठीक है cos a आ गया। ऐसे ही हम tan a निकाल सकते हैं, tan a क्या होगा लंब बट्टे आधार, ये आपका क्या होगा tan a, लंब कितना है 3, लाल बट्टे आधार, ठीक है 3 अपॉन आधार कितना निकाला √7, ये भी हो गया, बहुत सिंपल था। तो ऐसे करके अपना तीसरा भी क्वेश्चन हो गया, ये दोनों वैल्यू आप नोट कर लीजिए, ठीक है आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब मैं तीसरा क्वेश्चन तो हो गया अपना, चौथा क्वेश्चन नोट करता हूँ। तो आइए अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि 15 cot a बराबर 8 दे रखा है, और उसने कहा है कि ज्ञात कीजिए sin a भी निकालना है और sec a भी, ठीक है तो क्या क्या दे रखा है 15 cot a बराबर दे रखा है इसने 8, ठीक है ये 15 भी गुणाम है, मैं इसे दूसरी तरफ भाग में पहुंचा दूं तो cot a बराबर क्या आ जाएगा 8/15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। अच्छा वैसे cot a होता क्या है, लंब और कर्ण के उस वाले रेशियो में लाल बट्टे कक्का से क्या होता है, cot होता है आधार अपन लंब होता है, क्या होता है आधार अपन लंब, यानी आधार अपन लंब होता है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, आधार दे रखा है और लंब दे रखा है, लेकिन हमें क्या क्या निकालना है, साइन निकालना है और सेक के, साइन और सेक के लिए हमें किसकी जरूरत है, कर्ण की जरूरत हो रहा है, और हमें दे रखा है आधार और लंब, तो हमें कर्ण भी निकालना पड़ेगा। कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के, ठीक है ये हम कई क्वेश्चन में लगा चुके हैं अब तक। के का स्क्वायर आधार कितना दे रखा 8, 8 का वर्ग कितना होगा 64, ठीक प्लस लंब कितना है 15, 15 का वर्ग कितना होता है 225, इसको जोड़िए 64 और 225 हो गए 289, के स्क्वायर बराबर कितना आ गया 289, तो के बराबर कितना आ जाएगा 17, क्योंकि 17 का वर्ग ही क्या होता है 289, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो मैं इधर लिख देता हूं आधार भी दे रखा है और लंब भी दे रखा है, के की वैल्यू इधर लिख रहा हूं मैं 17, ठीक है अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब देखते हैं क्या क्या निकालना था, हमें निकालना था साइन ए, साइन थीटा होता क्या है लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है लंब बेसिकली कितना दे रखा है 15, ठीक है कर्ण कितना है 17, तो साइन ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 15/17, कितनी आएगी 15/17, चाहे तो आप इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। अब मैं इसका दूसरा पार्ट देखूं क्या दे रखा है, सेक ए निकालना है, क्या निकालना है आपको सेक ए निकालना है, ठीक है सेक ए। सेक थीटा होता क्या है बेसिकली लाल बट्टे कक्का से, इधर आप लिख लिया करो लाल बट्टे कक्का, सेक ए होता है कर्ण अपॉन आधार, क्या होता है कर्ण अपॉन आधार, ठीक है कर्ण कितना निकाला था अपने भी 17, आधार कितना है 8, ठीक है तो हमारे सेक ए की वैल्यू कितनी आ गई 17/8, आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको इरेज करता हूं, हम पांचों क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो ये पांचवें क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसने क्या रखा है क्या सेक थीटा दे रखा है इसने 13/12, कितना दे रखा है 13/12, और कहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी कौन कौन से रह गए, सेक थीटा दे रखा है तो कौन कौन बचा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो मैं 5 और अन्य रेशियो निकालने, ठीक है तो क्या दे रखा है इसने सेक थीटा दे रखा है कितना 13/12, कितना दे रखा है 13/12। वैसे सेक थीटा होता क्या है लंब कर्ण और आधार के अनुपात में क्या होता है सेक थीटा
सेक होता है कर्ड अपॉन आधार होता है। क्या होता है? कर्ड अपॉन आधार। तो हमें यानी क्या क्या दे रखा है? कर्ड दे रखा है, आधार दे रखा है। लेकिन यदि हमें अन्य सभी अनुपात निकालने हैं तो हमें लंब की भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं लंब निकाल लेता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगी पाइथागोरस प्रमेय? के का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए के स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर के। हमें क्या निकालना है? एल निकालना है। तो एल स्क्वायर को इधर ले लीजिए, मतलब इधर रखिए और आधार को इधर पहुंचा दीजिए, यानी कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। कर्ण कितना दे रखा है? कर्ण दे रखा है 13। 13 का वर्ग क्या होता है? 169। क्या होता है? 169 माइनस आधार दे रखा है 12। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 144। अब एक बार घटा दीजिए। 9 में से 4 के 5 बचे, 6 में से 4 के 2 बचे, 25 आ गया। एल स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25। यानी एल इक्वल कितना आ जाएगा? 5। बताइए, क्योंकि 5 का वर्ग ही क्या होता है? 25। यानी एल की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो इधर लिख लेता हूं मैं एल इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम आसानी से निकाल सकते हैं अन्य सभी अनुपात। तो एक बार मैं इसको मिटा दूं और इसको भी इधर, ठीक है, इधर लिख लेता हूं मैं। ठीक है, दे रखा है अपना कर्ण दे रखा है 13 और आधा दे रखा है 12। ठीक है, अब इजीली निकाल लेता हूँ। तो पहले मैं इधर लिख लेता हूँ, मैं साइन थीटा लिख देता हूँ, इसके नीचे मैं कॉस थीटा लिख लेता हूँ, tan थीटा लिख देता हूँ और कॉट थीटा लिख लेता हूँ। ठीक है, साइन थीटा बेसिकली होता क्या है? लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। आप चाहे तो इधर लिख लो लाल बट्टे कक्का। क्या लिख लिया मैंने? लाल बट्टे कक्का। आप रेफरेंस ले सकते हो। लंब बट्टे कर्ण क्या होगा? साइन थीटा होगा। तो लंब कितना निकाला था हमने? 5 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है? 13। तो लंब इसको साइन थीटा क्या लिख देते हैं हम? 5/13। क्या लिख सकते हैं? 5/13। तो ये आ गया आपका साइन थीटा। ऐसे आप cos थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा क्या होगा? आधार अपॉन कर्ण। क्या होगा? आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना दे रखा है? 12। ये होगा आधार अपॉन कर्ण। कितना दे रखा है? 12। कर्ण कितना है? 13। आ गया। ऐसे ही आप tan थीटा निकाल सकते हैं, cot थीटा। tan थीटा और cot थीटा को आपको कमेंट सेक्शन में इसको इसकी वैल्यू निकाल के लिख देनी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन को लिख देना tan थीटा cot थीटा। मैं बता दे रहा हूँ tan थीटा क्या होगा, cot थीटा। tan थीटा होगा लंब बट्टे आधार और cot थीटा होगा आधार बट्टे लंब। एक और निकालना है आपको cosec थीटा। cosec थीटा क्या होगा? कर्ण अपॉन लंब। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इसके आंसर। ठीक है, मैंने इसके रेशियो में लिख दिए हैं, केवल आपको वैल्यू पुट करके लिखनी है। ठीक है, अब हम छठवां क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं इरेज कर देता हूं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है cot थीटा बना दे रखा है 7/8। क्या दे रखा है? 7/8। और ज्ञात क्या करना है आपको? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको हम दो मेथड से करके बताएंगे। कितने? दो मेथड से। चलिए देखते हैं। पहला मेथड तो ये है कि cot थीटा ने कितना दे रखा है? ये मेथड 1 है, मेथड 1। ठीक है, cot थीटा दे रखा है ना 7/8। कितना दे रखा है? 7/8। cot थीटा होता क्या है? आधार बट्टे लंब। यही तो होता है cot थीटा, आधार बट्टे लंब। तो एक बार हम कर्ण और निकाल लें। ठीक है, क्योंकि हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। तो कर्ण कितना होता है? इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होगा। कर्ण के स्क्वायर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। आधार कितना दे रखा है? 7 के स्क्वायर होगा 49 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। अब इसको 49 और 64 को ऐड करेंगे तो आएगा 113। कितना आएगा? 113। स्क्वायर हटाएंगे तो हम स्क्वायर रूट लेंगे 113, क्योंकि 113 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसलिए हमें इसको रूट में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम रूट में ही रखेंगे। अब क्या करते हैं? हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना? 8
कट कितना आ गया 113 रूट 113। ऐसे ही cot थीटा कितना होता है आधार बट्टे कड़, आधा कितना है 7 और कड़ कितना है रूट 113। तो ये साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल ली अपन ने। अब हम इसमें इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये अभी मेथड 1 है, इससे भी थोड़ा सरल हम मेथड 2 बताएंगे, पहले आप इसे भी देखिए। आपको याद रखना है साइन थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू मैं इसमें लगा रहा हूं, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन रूट में 113, तो 1 प्लस 8 अपॉन रूट में 113, ठीक है भैया, सही है। इधर करिए, ये कितना देखा है 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 माइनस 8 अपॉन रूट 13, 113, यानी 1 माइनस 8 अपॉन 113, ठीक है, सही है। बट्टे में क्या दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 प्लस 7 अपॉन कॉस थीटा वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 113 रूट में, ठीक, और 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113, ये तो है कॉस थीटा की वैल्यू। मैंने यहाँ पर बस पुट की है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, कुछ नहीं किया। यार मैं इसको एक बार इरेज कर दूं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 1 प्लस साइन 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़ी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। तो यहां पर लगा सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 13 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मैं दोनों में लगाता हूं, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 13 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही बट्टे में इसमें भी लगा दो, क्यों a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना देगा 7 अपॉन रूट 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इधर का इरेज कर देता हूं, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पर इजी है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, ये तो 1 रहेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर आएगा 64 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 113 बटे ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और जब हम रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 113, रूट हट जाएगा। अब कुछ नहीं है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 13 का गुणा इधर कर दो 113 इधर माइनस 64 अपॉन 113 आ जाएगा, एलसीएम ले लिया कुछ नहीं लिया। ऐसे ही नीचे करेंगे 113 इधर माइनस 49 अपॉन 113, बताइए ये 113 से 113 कट गए, ठीक, 113 में से 64 घटाएंगे आप, 13 से 4 गए 9 बचे, ठीक है, और 10 में से 49 बचेंगे, कितने बचेंगे 49, और बट्टे में 64 बचेंगे, कितने बचेंगे 64। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, ये निकल के आई, ठीक है, 49 अपॉन 64, कितनी आई 49 अपॉन 64। ये तो हो गया आपका मेथड 1, ठीक है, ये है आपका मेथड 1। अब मेथड 2 देखिए, वो शायद आपको इससे आसान लगेगा। क्या है मेथड 2, अच्छा मेथड 2 के लिए आप वो वाली आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी वाली जो आइडेंटिटी आप इसी में लगा दीजिए, ठीक है। तो जब हम इसमें लगाएंगे क्या आ जाएगा 1 प्लस ए और 1 माइनस बी, 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा दें इसमें, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस की कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
पर इसमें एक दिक्कत है, ये जो सूत्र है इसका, ये सूत्र है ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, लेकिन मैं जब बता रहा हूँ तो इसको एक बार लिखवा दे रहा हूँ। अभी आप बस मान के चलना ऐसा होता है, आगे चल के मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। एक सूत्र होता है, क्या होता है, एक सूत्र, और वो क्या होता है, वो होता है कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है, और वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा वो होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये फॉर्मूला है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, लेकिन मैं आपको जब दूसरा मेथड बता रहा हूँ तो आप एक बार देख लीजिए, ये थोड़ा इजी है। अच्छा, एक और चीज क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका होता है टेन कॉट थीटा, ये भी याद रखिए, टेन थीटा होता है, ठीक है, ये तो होता है टेन थीटा, और इसके जब उल्टा कर देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपको होता है कॉट थीटा। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप इसमें लगा दीजिए, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने आपको बताया था कॉस अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। मैं इसको लिख सकता हूं कैसे, ऐसे लिख सकता हूं कॉस अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो इसको लिख सकता हूं मैं कॉट थीटा के स्क्वायर, सही बात है। ये आपकी अगली एक्सरसाइज में, लेकिन आप अभी चाहो तो कर सकते हो, ये फॉर्मूले होते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड बताए, एक बेसिक मेथड एक एडवांस मेथड, ठीक है। कॉट थीटा देखने में लगा था 7/8, अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा 49/64, यही आपका पहला आंसर आया था, ठीक है। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो कर लेना, ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं, हमने आपके 7 क्वेश्चन करा दिए, 4 क्वेश्चन और रह गए, वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। जय हिंद।